Good morning, students. Today we will see a new topic of scholarship: even, odd numbers, prime numbers, twin prime numbers, co-prime numbers, and composite numbers. It's syllabus of standard 8. Okay. So from up to standard 7th you learned about even numbers. Even numbers means ऐसे numbers जिनके यूनिट प्लेस पे 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है. ऑड नंबर मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है. ओके. देन प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड सेकंड फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, if you take 2, factors of 2 are 1 and 2. If it 3, factors of 3 are 1 and 3. 5, factors of 5 are 1 and 5. 7, factors of 7 are 1 and 7. 11, factors of 11 are 1 and 11. 13, factors of 13 are 1 and 11. So in all these numbers, first factor is 1 and second factor is number itself. तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स. अब 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है? सो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. देन वी विल सी ट्विन प्राइम. अब ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम मींस ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमने यहाँ पे सीरियली लिखे हैं तो 5 और 7 को देखो, 5 and 7. इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 7 you get 2, means the difference between them is 2. In the same way, 11 and 13, the difference between 11 and 13 is again 2. So we will take one another example, 17 and 19, the difference between them is again 2. Okay, so ऐसे numbers जिनमें 2 का difference होता है उसको हम कहते हैं twin primes. अब आप 1 to 100 के प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाओ और उसमें ट्विन प्राइम नंबर्स को फाइंड करना. ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि from 1 to 100 how many twin prime numbers are there, उनके पेयर्स कितने हैं. next is co-prime numbers. co-prime numbers means ऐसे numbers जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कोई नहीं होता. फॉर एग्जांपल, if you take 2 and 3, factors of 2 are 1 and 2, factors of 3 are 1 and 3, so common factor is 1. It means that 2 and 3 are twin prime numbers. We will see one more example. 4 and 5. अब 4 is composite number and 5 is prime number. अब 4 के फैक्टर्स देखो, 1, 2, 4. 5 के फैक्टर्स 1, 5. अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन है? सिर्फ 1 है. It means that 4 and 5 are co-prime numbers. Then we will see one more examples. जैसे लिया 9 and 10. 9 and 10, इनमें से 9 is composite, 10 is also composite number, but 9 and 10 are कौन से नंबर है? एक के बाद एक आने वाली नंबर है. ओके, तो इसको हम अगर फैक्टर्स फाइंड करेंगे, सो फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3, 9. फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 and 10. सो सी हियर, द कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है. सो 9 और 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोप्राइम होते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम. तो 9 और 10 कोप्राइम है, 10 और 11 कोप्राइम है, 11 12 कोप्राइम है, 12 एंड 13 कोप्राइम है, 13 एंड 14 कोप्राइम है. तो इस तरह से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लो वो कोप्राइम है. इसके पहला एग्जांपल हमने देखा था 2 और 3 का. 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स है. इट मींस दैट प्राइम नंबर्स आर कोप्राइम. ओके, नेक्स्ट वी विल सी कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर मींस ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने 4 लिया, फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4. आप 6 को लो, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 1, 2, 3 एंड 6. फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3, 9. अब इनके फैक्टर्स जो काउंट करोगे आप तो 2 से ज्यादा फैक्टर है. तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर या तो ऑड भी हो सकती है और इवन नंबर भी हो सकती है. नेक्स्ट, लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ ऑड नंबर्स में ही प्राइम नंबर्स होती है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल सी सम
more information. For example, if you add two consecutive even numbers, even number plus even number, ओके, दैट इज इक्वल टू क्या होता है? एग्जांपल लो, एक इवन नंबर हमने ली 4, दूसरी एक इवन नंबर ली 6, 4 6 प्लस इज इक्वल टू 10. तो सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन नंबर. वी विल टेक वन एग्जांपल ऑफ ऑड नंबर. ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, दैट इज इक्वल टू, एक ऑड नंबर लो 3 लिया, एक दूसरी ऑड नंबर लो 5, आंसर इज 8. मींस सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड इवन नंबर. इफ यू टेक वन मोर एग्जांपल, ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर करते हैं. ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर, इसका आंसर देखते हैं. फॉर एग्जांपल ऑड लिया हमने 7, एक इवन लिया 6, 7 मल्टीप्लाई 6 इज 42. तो 42 इज इवन नंबर. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑड नंबर बाय इवन नंबर, यू विल गेट इवन नंबर. अगर आप दो ऑड नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हो, ऑड नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर करना है. फॉर एग्जांपल लेते हैं 3 है ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर है, मल्टीप्लिकेशन करो 15 आया. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑड नंबर इज आल्सो ऑड नंबर. अब दोनों इवन नंबर लेते हैं, इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर. एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो. फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 6, बोथ आर इवन नंबर. 4 6 आर 24, इट इज आल्सो इवन नंबर. इट मींस दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर. देन वी विल सी डिवीजन, देखते हैं इनमें. फॉर एग्जांपल एक इवन नंबर को इवन नंबर से आप डिवाइड करो, अगर डिविजिबल है तो, अरे जैसे 12 इज डिविजिबल बाय 2, सो इसका आंसर है 6. तो 6 इज इवन नंबर. सो व्हेन यू डिवाइड वन इवन नंबर बाय अदर इवन नंबर, देन आंसर इज इवन नंबर. अब इसी तरह से ऑड का देखते हैं. इफ वन ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय अदर ऑड नंबर, तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल, लेकिन डिविजिबल होने वाले नंबर चाहिए. जैसे हमने लिया 21 ऑड है, फिर 3 ऑड है, डिवाइड करो, आंसर इज 7. 7 इज आल्सो ऑड नंबर. इट मींस दैट इवन नंबर्स की डिवीजन इवन होती है, ऑड नंबर्स की डिवीजन ऑड होती है. सिर्फ वो डिविजिबल नंबर होनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी सम ऑफ नंबर्स, देखते हैं अभी. फॉर एग्जांपल, यू नो, आई डोंट नो आपको पता है नहीं है, 1 to 10 की अगर आप एडिशन करोगे, फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स की आप एडिशन करो, यू विल गेट 55. गॉट इट? नाउ अगर आप 1 to 10 के इवन नंबर्स की एडिशन करो, 1 to 10 इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, इनकी अगर आप एडिशन करोगे तो यू विल गेट 30. इफ यू ऐड ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 के ऑड नंबर जो है, जैसे 3 है 5, 1 3 5 7 और 9, इनकी अगर आप एडिशन करो तो यू विल गेट 25. ओके. और 1 to 10 के इवन नंबर जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, इनकी अगर एडिशन करोगे तो 30 मिलेगा. नेक्स्ट है, we will find a one example. अगर आपको कहा गया find sum of 61 to 70, 61 से लेकर 70 तक के नंबर्स जितने भी है उनकी आपको एडिशन फाइंड करनी है. तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? आपको मालूम है कि 61 से लेकर 70 तक टोटल नंबर्स होते हैं 10. ओके. तो आपको 61 की पहले की जो नंबर है 60, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू 600. अब 61 से 70 तक 10 नंबर है और 1 से लेकर 10 नंबर की एडिशन 55 आती है, तो हम इसमें 55 को ऐड करेंगे, तो 655 इज योर आंसर. गॉट इट? नेक्स्ट, अब ये क्यों किया मैंने 55, 1 से 10 क्यों बोला? क्योंकि 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 आप ऐसे लिखोगे. इनको ऐड करते समय यूनिट प्लेस की एडिशन पहले करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 9. तो 1 से 9 तक की आप जब एडिशन करोगे तो आपको एडिशन मिलेंगी 55. 1 से 10 तक की एडिशन, सॉरी, सो यू विल गेट 55. एंड आप अगर 10 प्लेस को ऐड करोगे तो 6 इज हियर 10 टाइम्स, तो
10 मल्टीप्लाई 6 इज 60, तो टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, इसलिए उसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज इक्वल टू 600। तो आंसर आएगा आपका 655 इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक इज वी विल सी सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 61 टू 70। अगर आपको इवन नंबर्स की एडिशन करनी है फ्रॉम 61 टू 70, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 61 टू 70 आपको करना है। तो इसके लिए आप देखो कि 61 से 70 तक कितने इवन नंबर है। सो इवन 62 है, ओके, फिर 64 है, 66 है, 68 है और फिर 70 है, ओके। तो कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5 इवन नंबर्स है। तो आपको 61 के पहले जो इवन नंबर है 60, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू 300। अब 1 से लेकर 10 तक की एडिशन है आपकी इवन की, 1 से 10 तक इवन नंबर की एडिशन होती है 30, तो ये 30 इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 61 से लेकर 70 तक टोटल 10 नंबर है और उन 10 नंबर में सिर्फ 5 नंबर्स है जो इवन है, इसलिए उसकी एडिशन हम 30 इसमें ऐड करेंगे। सो यू विल गेट 330 इज योर आंसर। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा, अब इवन की जगह अगर ऑड पूछा, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 61 टू 70, इवन की जगह ऑड लिखा है, ओके। नाउ अगेन वही रूल लगेगा, आपको पता है कि 61 से लेकर 70 तक कितने ऑड नंबर्स है, तो वो है 61, 63, 65, 67 एंड 69। देयर आर 5 नंबर्स। सो 61 के पहले के नंबर 60 लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, योर आंसर इज 300। अब 1 से लेकर 10 तक जो ऑड नंबर्स है उनकी एडिशन कितनी आती है, 25 आती है। अब ये 25 आपको इसको ऐड करना है, क्योंकि 61 से लेकर 70 तक टोटल 10 नंबर्स है जिसमें 5 नंबर्स ऑड है। सो वी विल ऐड 25 in it and you will get 325. So in this way we seen these examples. So one more example last, इसमें देखते हैं हम, अगर आपको किसी भी नंबर्स की एडिशन करनी है 1 से लेकर, जैसे आपको मान लो कि 1 to आपको 50 की एडिशन करनी है, या आपको 1 to 70 की एडिशन करनी है, या 1 से लेकर किसी भी नंबर तक की एडिशन करनी है, तो उसके लिए आपको फार्मूला है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 n मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन 2, ओके। तो इस फार्मूले की सहायता से आपको करना है, जिसमें n इज जो लास्ट नंबर है जहां तक आपको एडिशन फाइंड करनी है वो होती है। तो यहाँ पे हमें 1 to 50 की एडिशन करनी है, तो n की वैल्यू हो गई 50। सो 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 अपॉन 2। अब यह 2 से 50 को डिवाइड कर दो तो 25 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 51 आएगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, 25 1 25 5 कैरी 2 एंड 25 5 125 प्लस 2 127। सो दिस इज योर आंसर। You can find in the same way here, again फार्मूला यही है, n into n plus 1 upon 2। अब आप इसको वैल्यू प्रोडक्ट करो, यहाँ n की वैल्यू 70 है, तो 70 मल्टीप्लाई 70 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई, सॉरी, अब यहाँ पे 2 से पहले 70 को डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ गया 35 मल्टीप्लाई 70 प्लस 1 इज 71। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन साइड में करो, 71 मल्टीप्लाइड बाय 35, 5 35 3 21 5 8 4 2। सो आंसर इज 2485। तो इस तरह से आप, अब लेकिन ये दोनों एग्जांपल इवन के हुए, अब इसको शॉर्ट में कैसे करना, फटाफट कैसे करना, आपको 1 से लेकर किसी भी इवन नंबर तक की एडिशन पूछी, 50 60 70 80 90 100 110 120 130 एक्सेट्रा, किसी की भी अगर आपको पूछी जाती है, तो आप क्या करना, उस इवन नंबर को पहले हाफ कर लेना। जैसे मैंने आपको पूछा, फॉर एग्जांपल आपको अगर मैंने पूछा कि 1 से लेकर 90 तक के नंबर्स की एडिशन कितनी आती है, तो आप फट से 90 की हाफ कर लेना, तो ये 45 मल्टीप्लाई 90 की जो सक्सेसर है, सक्सेसर मीन प्लस 1 करके जो नंबर आती है 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 91 मल्टीप्लाइड बाय 45 5 45 4 1 4 36 5904 409 एंड 5 4095 आंसर हो गया, है ना। आसान ट्रिक। क्या करना है, एक बार और दोहराता हूं, जो इवन नंबर है उसकी हाफ करो और उसके सक्सेसर से
उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑड नंबर दिए, ऑड नंबर तक की एडिशन फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल 1 to 1 from this part we will see in next topic. Thank you.